एक बहन उस दिन 1 साल का हो गया तो शहर से लौटी तो रक्षाबंधन मान कर गई। शनिवार को 7 आए, सोमवार को 3 आए, 10 तो इसी हफ्ते में आ गए। मिठाई न खाते हो पहले पहले तुम खा लो आलू और अम्मा चल रहे अब खवाओ ना हमारे लिए है जुगाड़। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो या देखते हो तो कृपा करके पूजन करने आप आओगे ही और मिलोगे भी, और नाम आप आओ जल्दी तो थोड़ा हमारे कहने से थोड़ा कष्ट करके चले आओ और अपनी ये जो जंजीर है ना लेके चले जाओ। आप बैठिए, बताइए बहन बात चले भैया कहाँ आ जाओ सरकार कहाँ रहती हूँ बहन? सीतापुर में तो तुम्हारे बच्चे कई हुए हैं, सुना भी होगा, बिटिया भी हुई है, लड़का भी हुआ है, सुना है। हाँ महाराज जी स्थान पर आज सुबह से ही बैठे हैं और लगभग सुबह का अभी 10 बज रहा है और महाराज जी बैठे हैं और भीड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। महाराज जी का फेसबुक पेज है योगी विजयनाथ, जाके देख सकते हैं और ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल योगी विजयनाथ अघोरी बाबा और अघोर कृपा। जय श्री राम, जय हनुमान। आप बने रहिए और देखते रहिए, आपको दिखाता रहूँगा। अभी आप सभी देख सकते हैं पीछे सभी लोग इस जगह न होने के कारण बाहर आके खड़े हो गए हैं। तो इसी तरीके लोग आते हैं दरबार में और महाराज जी के सुंदर वचनों को सुनते हैं। जय श्री महाकाल। देख सकते हैं आज काफ़ी भीड़ हो गई है स्थान पर, सभी लोग एक एक करके महाराज जी से मिल रहे हैं और अपनी बातों को कह रहे हैं। आज काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग स्थान पर आ चुके हैं। तो ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए आप लोग। ये भूतेश्वर महादेव का दिव्य स्थान है, महाराज जी एक एक करके सभी लोगों से मिल रहे हैं। जय श्री महाकाल। अब पता नहीं क्या उनको भरोसा रहता है, क्या विश्वास, तो जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी और इच्छित फल शिव बिनी और आधे और लहाई न कोट जोग जब साधे। इच्छा है कि हमको ये फल मिले तो बिना भोलेनाथ के संभव नहीं है। वो भी भोलेनाथ के संभव है तब जब तुम्हारे पास जब तब यज्ञ ज्ञान और पूजा और हवन होगा जरूर पूरा। ये तो सबको करना पड़ता है, ठीक। तो आप सामान मंगा के हमें दे दीजिए, हम पूजा करते रहेंगे। आप पंजाब में रहिए, ठीक। पंजाब में लड़का हुए तो बच्चे होंगे, मैं वचन देता हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा से जब 1200 से ऊपर बहने या जो भी हो गई हो, गलत कह रहे हैं, तो मुझे विश्वास है। इसलिए विश्वास के दम पर भगवान के प्रेरणा से मैं बोल रहा हूँ कि आपको भी होंगे। अब बच्चे आएंगे तो रक्षाबंधन आके बंधवा देना, या तो जब हो जाएंगे तभी लेके आना। अभी एक बहन को भटिंडा में लड़का हुआ है, उनका चेहरा हमने नहीं देखा है, 1 साल का लड़का हो गया। एक बहन उस दिन 1 साल का हो गया तो शहर से लौटी तो रक्षाबंधन मान कर गई। शनिवार को 7 आए, सोमवार को 3 आए, 10 तो इसी हफ्ते में आ गए, ठीक है ना। ये सब भगवान की कृपा बिना संभव नहीं है, सब असंभव हो जाता है भैया। अब आप जाओ, परेशान ना हो, आपकी सदा जय जयकार होती रहे। बहन जी आपको सदर प्रणाम। तो भैया आप ठीक है? ठीक है, करा देंगे। पूजा कराने से तो वैसो फल मिलता है, तो यज्ञ हवन जब तब पूजा है तब। चलो कुर्सी डाले ऊपर बैठ के सौदा हम बेच देवे दुकान पर। दुकानों ख्याल कह रहे हो बाबा, बाबा घर द्वार छोड़े बैठे दुकान चलाते। हम कह रहे हैं 19 से बीमार है, लेकिन आराम मिला या नहीं? 10 ही दिन के अंदर आराम मिला या नहीं? अब तो नहीं हुआ, अब तब नहीं हुआ तो रक्षाबंधन आप बांधने आई हो, एक मिठाई खोई हो पे पूरा मुंह में घुसेर दो, का फायदा? थोड़ा सा प्रसाद खा लेता हूँ, तो आप भी तो खाओ। तो मुँह बंधी हो मिठाई न खाते हो पहले पहले तुम खा ली मोर अम्मा चल रहे अब खवाओ ना हमारे लिए है जुगाड़ बहनी। तुमका बहुत आराम है, बारे मोरी मैया क्या हुआ था? तब से शांति है? खाना खाया तक नहीं? नींद आई तक नहीं? रोया ना करो, रो ना मेरी मैया।
टेंशन न लो, भगवान से अर्जी लगाया करो। परम पिता परमेश्वर जिसके पास कुछ नहीं होता उसे मोक्ष धाम भेज देते हैं, और जिसके पास होता है अगर वो घमंडी है या अभिमानी है तो उसके पास इतना दे देते हैं कि और बौरा जाए। तो माध्यम बनकर जो मीडियम से चलाते रहते हैं, मीडियम से चलते रहो, खाने पीने पहनने ओढ़ने बिछाने को देते रहे प्रभु, तो समझ लो हमको बहुत कुछ दे रहे हैं। पूरा दिन अच्छा से बीतता रहे तो समझ लो प्रभु हमारे जीवन रक्षा कर रहे हैं। और मुँह से राम का नाम निकले प्रभु का हमारे, तो समझ लो अयोध्या यहीं आ गई। अगर उज्जैन हमारे नाम लिखे जय श्री महाकाल, तो समझ लीजिए प्रभु मेरे अंदर विराजमान है हृदय में। तो इसी तरह से प्रभु का अनुभव किया जाता है। अम्मा, अरे रक्षा बंधन बांधे हो, भगवान के स्थान का मिला हुआ भभूत प्रसाद संत के द्वारा दिया हुआ 1 रुपया दान दक्षिणा, वो आपको अरबों करोड़ों में खिला सकता है। क्योंकि भगवान का दिया हुआ एक पीछे पीछे 0 अगर वो लगाते चले गए तो अरबों हो सकता है। तो जरूर ले लिया करो। आजकल कौन दान दक्षिणा करना चाहता है? तुलसी पंचल के पिए घटे न सरता नीर, दान दिए धन न घटे जो तारक वीर। मुझे धन की जरूरत नहीं है, मुझे धर्म की जरूरत है। जब ये मेरी बैग में रहता है ना तो मन में मोह माया लालच बढ़ती रहती है, और जब इसको यहाँ चला जाता है ना माँ के पास जिनका है, तो यहाँ पर धर्म जागृत होता है हृदय में। क्योंकि हृदय में भगवान को पैसे की जरूरत नहीं है, भाव की जरूरत है। उत्तरेश्वर महादेव की जय। प्रणाम बहनी। कि मेरा एक थोड़ा भी जो बता रहा था भूल गया था कि आप लोगों से थोड़ा हंसा देता हूँ, कोई भक्ति मार्ग ही बताकर, या आपसे ही, आप हमारा परिवार हो तो कुछ बोलकर। तो मेरी एक आदत है कि आदत नहीं है, ये अभी इधर से ही 10-15 दिन से हो गई। तो 2 गलतियां हो गई थी मुझसे, जिसके मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सभी अपने सनातनियों से। एक बहन एक भाई से मैंने ये कह दिया कि ये जंजीर बहुत अच्छी लग रही है मुझे। उन्होंने तत्काल अपने हाथ से निकाला, बोले महाराज अच्छी लग रही है तो आप इसको पहन लो। उधर ले जाओ, अच्छी लग रही है तो उन्होंने कहा ले लो बाबा आप। उन्होंने अपने सच्चे मन से भाव से उतार के दे दिया। तो भैया मैं किसी का पहले दान दक्षिणा बता दिया नहीं लेता हूँ, नहीं आए कोई सबूत दिखाए हमको। उसके बाद ये उनका मेरे पास रह गया, भीड़ बस वो भूल कर चले गए और मेरे पास रह गया। और भैया अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो या देखते हो तो कृपा करके पूजन करने आप आओगे ही और मिलोगे भी, और नाम आ पाओ जल्दी तो थोड़ा हमारे कहने से थोड़ा कष्ट करके चले आओ, और अपनी ये जो जंजीर है ना लेके चले जाओ। ये मुझे बहुत उलझन में डाले हुए है, क्योंकि मुझसे चूक हुई है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने आपसे थोड़ा हंसी क्या कर दिया भाई समझकर, मैं कह क्या दिया कि अच्छा लग रहा, आपने तुरंत पहनाया मुझे। इसके लिए आपको भगवान इतना अपार धन दे दे कि आपके घर में कमी ना हो, पर इसको जरूर आके लेके मेरे भाई चले जाइएगा। जय श्री राम। आ गई है तो हड्डियां भी खिंचेंगी, मांसपेशियां भी खिंचेंगी, हैं? तो इतने बड़े बड़े डॉक्टर साहब अपने देश में, उनसे भी थोड़ा बहुत इलाज कराया करो अम्मा, जाओ ठीक हो जाएगा। आपको प्रणाम मेरा, जाओ। आप आओ, बैठो, पहले रुक जाओ, बैठो, नहीं मुझे ही बुलाना पड़ेगा। आप बैठिए, बताइए बहन। बच्चे ने भैया कहाँ? आ जाओ सरकार, हाथ दिखाओ, चश्मा बड़ा बढ़िया रखा, फिर पूछे ना। मेरा आदत पड़ गया, जैसे भाई को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि भाई का अच्छा है, अभी लगा लूंगा बस देश भर में वायरल हो जाऊंगा। मुझे जरूरत ही नहीं है फैशन की, फैशन में दुनिया जा रही है पूरी। रश्मि बहन, जातिवादी हमारे यहाँ नहीं चलता है, जातिवाद कर्मों के लिए बना है। कर्म पड़ जाए अपने उसी जाति का, हमें कर्म करना तो कर्म करो बस, जातिवाद ये नहीं हम जानते। कहाँ रहती हूँ बहन? सीतापुर में तो तुम्हारे बच्चे कई हुए हैं, सुना भी होगा, बिटिया भी हुई है, लड़का भी हुआ है, सुना है। हाँ
भगवान ने दिया, भगवान की कृपा से आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। और भगवान के देवदूत आते हैं भेजने, भगवान भी नहीं आते हैं भेजने कि तुम जाओ, उनका अंश छोड़ देते हैं, देवदूत लेके आते हैं बच्चे हेतु। 41 दिन की पूजा, 3 सोमवार बाद हवन होगा। पूजक सामान आपको मंगा के देना है, दूर से हो पैसा जमा कर सकती हो, सामान आपका आएगा, आप दुकान पे डायरेक्ट पैसा भिजवाइए, दुकान का नंबर हम दे देंगे। तो ये मत कहना कि बाबा का कनेक्शन दुकान और जुड़ा है, नहीं बाबा हम आए, क्योंकि हम दूसरे बाबा हैं। हाँ। हमारे घर में पूर्वजों ने अभी भी इतना दिया है, 3 पीढ़ी बैठकर खाए, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ। भूख लगेगी तो नमक रोटी भिक्षा के रूप में मांग के खा लूंगा, आपके घर आऊंगा तो भिक्षा ले लूंगा, मांग लूंगा 1 गिलास सादा जल। पर और बवाल देश का नहीं हम जानते हैं। हाँ ठीक। ठीक बाबा। बच्चे के लिए पूजा होगी आपकी, 3 सोमवार बाद जुड़े रहना, 3 सोमवार बाद आना, हवन कराना, और बच्चा पेट में आ जाए तो रक्षाबंधन मानना, ताकि जीवन भर हम आपको दान दक्षिणा देते रहे। पहले आपको लिकोरिया की शिकायत थी क्या? जी दवा हुई है। हाँ। हुई है? हाँ। हमको शक था, थोड़ा अनुभव हुआ इसलिए पूछ लिया। हाँ, ऑपरेशन हुआ है। अब ये नहीं जानते लिकोरिया की शिकायत थी। हाँ हाँ। जाओ लो। यहाँ झाड़ फूक नहीं होता है, लेकिन तंत्र में भी साधन होता है, मंत्र में भी साधन होता है, यंत्र में भी साधन होता है, ये तीनों मिलाकर साधना होता है। ठीक है ना? खाओ उसको, महाकाल की भस्म खाओ, आप ठीक हो जाओ, आशीर्वाद हमें देना। प्रणाम। आदेश। जय श्री महाकाल। अभी तो नहीं है? नहीं अभी तो है नहीं, लेकिन हाँ जी अभी नहीं है, बहुत कम हो गया है, मतलब 1% बचा है बस। ये हमारा लड़का है जो कि बचपन से ही ऐसा ही। ये वो है ग्रहित है, ग्रहण में जैसे बच्चे पड़ जाते हैं ना, ये ग्रहणी है। इनको मेहनत में लगाओगे काम करते रहेंगे, बहुत मेहनती काम करते रहेंगे। बताना पड़ता है तो बता दोगे तो ये जो नहीं उठा पाएंगे 2 लोग अकेले उठा लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे हमारे लिए देवता है। आशीर्वाद सदा राज करते रहिए भैया, और आपकी मनोकामना पूर्ण हो, और प्रभु आपको सदा स्वस्थ और मस्त रखे, यही कृपा बनाए रखे। जी। पेटीएम कर दिया, वो लड़की है नौकरी करती है, आज रुपए की पूजा में तो पेटीएम कर दिया उसने, पेटीएम भैया के उस पर कर दिया, नहीं हो गया ये हमसे बताने की जरूरत नहीं है प्रभु। अच्छा। पैसा दे दिया हूँ दुकान पे कि पेटीएम, दुकान पे ही पैसा देकर जाते हैं, लेकिन बोलते क्या है कि हम बाबा को पैसा दे आए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, बदनाम करते हैं। अरे वो नहीं जानते हैं कि जो दूसरे की बुराई करता है वो सोच ले कि उससे पहले उससे ज्यादा बुरा वही होता है जो दूसरे की बुराई करता है। गुरु जी हमारी भारिया भी ठीक हुई, उर्मिला नाम आपकी माता जी? नहीं भारिया थी। अच्छा, भारिया मेरी माता जी है, जी, हाँ। वो भी ठीक हुई है ना? आपकी कृपा, भगवान की कृपा, हमारी ना कहा करो प्रभु, मतलब आपके हम जरिए गिर जाते हैं ऐसे सुनते, उनके आशीर्वाद से मैं खुद जिंदा हूँ। प्रणाम। जय सिया राम। तबीयत कहाँ से बनवाए हो? ये तो हमें जीजा बनवा ला रहा है। जीजा बनवाए ला रहा, कहाँ से बनवाए ला रहा? जीजा बहुत मानत है तुमका। पता ही नहीं है हमें क्यों है नहीं। भाई अम्मा पप्पा, पापा नहीं ना, अम्मा अम्मा भाई, भाई इधर बैठा है। रक्षाबंधन के दिन रक्षाबंधन बांधने आना। लो पकड़ो, जाओ। तुम्हारे जब कोई नहीं, भाई भाई नहीं, तो मैं भाई हूँ तुम्हारा, मैं अपनी तरफ से तुम्हारा पूजा करूंगा। एक हवन में हवन पूजन जाप तुम्हारे नाम से शमशान में करूंगा। जब तुम्हें आराम मिल जाएगा बहन, रक्षाबंधन में आके मुझे रक्षाबंधन बांधो। 9 तारीख को है। ठीक, बताइए जी। बहुत परेशानी है, एकदम घर में बहुत परेशानी है। भगवान को कभी याद किया? कैसे याद किए हो? ऐसे तो नहीं याद किए हो कि दुकान पे बोले लड्डू दे दो
और वहां मंदिर पे चढ़ाए तो बोले अब तो प्रसाद हो गया। भगवान को लोग तो मंदिर देखने जाते हैं, भगवान को कौन देखने जाता है? लोग तो वहां की भीड़ देखने जाते हैं, भगवान को कौन देखने जाता है? लोग तो वहां का सामान देखने जाते हैं, क्या क्या बिक रहा क्या नहीं, भगवान को कौन देखने जाता है? लोग तो वहां का ये देखते हैं कि आधे रास्ते में प्रसाद लेके पहुंचे, भगवान श्री राम को चढ़ाए नहीं, और उसके बाद रास्ते में बोलते हैं कि भगवान श्री राम वाले इधर यही होटल में आवा जी खावा जी, भगवान श्री राम होटल चला रहे हैं। अरे हमको आपको माध्यम बना के रखे हैं, हम आप खुद सेवा करके दूसरे लोगों की सेवा कर रहे हैं, सनातनियों की, जो भी दर्शन करने आ रहे हैं अयोध्या धाम में। गलत कह रहा हूँ? ऐसा होता है, दोस्त भी लगते हैं और भूत प्रेत भी लगते हैं, कई प्रकार के, नाना प्रकार के द्वेष हैं, जो ऋषि मुनियों को भी लगे, साधु संतों को भी लगे, माताओं बहनों को भी लगे, तो ये द्वेष लगते रहते हैं। द्वेष दवा से नहीं कटते हैं, मर्ज दवा से खत्म होती है, द्वेष नहीं खत्म होते हैं। द्वेष के लिए आपको किसी साधना संपन्न व्यक्ति के पास जाकर के जब तब यज्ञ हवन पूजन करवाना पड़ेगा, अपने घर को पवित्र कराना पड़ेगा। तो घर जब पवित्र होगा, घर से बीमारियां भागेंगी, तब लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगी, ठीक है, और बीमारियां निकल कर बाहर भागेंगी, तो आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, आप पूरा परिवार मस्त रहोगे, आनंद करते रहो। और रोज घर पर सभी बहनों को बता दे रहा हूँ कि हर रोज शाम को एक सरसों के तेल का दीपक बनाकर और चौखट पे जरूर जलाना, लक्ष्मी जी का आगमन होता रहेगा। अच्छा, हाँ, अपनी बात करो। और तुम भगवान का नाम लेते रहोगे तो 24 घंटे में कहीं ना कहीं किसी को भगवान 2 डंडा मारेंगे जरूर कि ये भूखा बैठा जाकर के उसको भोजन करवाओ, ठीक है ना? 24 घंटे इंसान भूखा रहे, लेकिन 24 घंटे बाद चाहे ऋषि मुनि भूखा रहे, चाहे साधु संत भूखा रहे, चाहे इंसान भूखा रहे, ठीक है, 24 घंटे बाद एक बार भोजन। सुबह आंख खुलती है खाली पेट और रात को आंख बंद होती है तो भर पेट। भगवान कभी किसी को खाली पेट नहीं रखते हैं। तो इसलिए भगवान की माया बहुत बड़ी है। भगवान का चरण बंदन किया करो, आशीर्वाद लिया करो, और मेरी तरफ से आपको भी। और घर से चला करो तो तिलक उलक लगा के निकला करो। हाँ, और सनातन के लिए हमेशा तत्पर रहो, तैयार रहो, खुश रहो। जाइए, आइए, हो जाओगे। और बड़ी कृपा भगवान की हुई। भगवान की कृपा से ही दवा दरमद भी लगती है, क्योंकि मैंने देखा है जब जो भी डॉक्टर साहब अपने हॉस्पिटल जाते हैं ना, तो सबसे पहले अगरबत्ती पूजा करके ही जाते हैं। तो उनको भी भगवान की जरूरत है, क्योंकि वो भगवान के माध्यम है। और भगवान से अपनी प्रार्थना करते हैं, भूतेश्वर महादेव से अपनी प्रार्थना करते हैं, और जब प्रभु उनकी सुन लेते हैं तो दरबार में आते हैं। मैं भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, आप सभी बने रहिए। अभी दोपहर का लगभग 1 बज रहा है और अभी भी दरबार में काफ़ी लोग, स्थान पर भीड़ काफ़ी है और सभी लोग लगभग एक एक करके महाराज जी से मिल रहे हैं। आप देखते रहिए, योगी विजयनाथ अघोरी बाबा आपको दिखाता रहूँगा जितनी देर मैं हूँ। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। बोल बोल।